नमस्ते। आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत है सीसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं गीता की, श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय की, जिसमें कर्म संन्यास योग के सार की हम चर्चा कर रहे हैं। मुख्य रूप से क्या क्या पूरे इसमें कहा, तो 29 श्लोकों वाला ये छोटा अध्याय है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से कर्म योग और कर्म संन्यास की चर्चा इसमें की गई है। इसी कड़ी में 13वें श्लोक में हम आ गए हैं, जिसमें हम मानव शरीर में स्थित 9 द्वार की बात करेंगे। हमारे शरीर में 9 द्वार कौन से हैं अकॉर्डिंग टू गीता, उसकी बात कर लेते हैं। वशी, जिसने स्वयं को नियंत्रित कर लिया है। देही, वह पुरुष मनसा, मन के द्वारा। सर्वकर्माणि, सभी कर्मों का संन्यास है, त्याग करके। 9 द्वारे पूरे है, 9 द्वारों से युक्त शरीर में। नैव कुर्बन, कुछ किए बिना कुछ किए। न एवं कार्यन, बिना किसी से कुछ करवाएं। सुखम, सुख पूर्वक आस्ते रहता है। अब यहाँ क्या कहा, स्वयं को नियंत्रण में रखने वाला पुरुष, जिसने अपने मन द्वारा सभी कर्मों का त्याग करके इन 9 द्वारों वाले यानी कि 9 द्वारों वाले शरीर रूपी नगर में बिना कर्म किए या करवाए सुखपूर्वक अथवा आनंद से निवास करता है। अब ये कैसे संभव है, यानी कि यहाँ कहा कि मन के द्वारा सभी कर्मों का त्याग करके। कर्मों का त्याग से अभिप्राय कर्मों के फल का त्याग है, या कर्मों की प्रति जो आसक्ति है उनका त्याग है, या कर्मों में जो लिप्तता है उसका त्याग की बात यहाँ कही गई है। इसके त्याग का अर्थ ये नहीं कि हमने सभी कर्मों का त्याग कर दिया। मन से यदि कर्मों का त्याग करेंगे तो फिर हम क्रियान्वित रूप से भी उसका त्याग करेंगे, हम काम क्यों करेंगे। लेकिन यहाँ मन द्वारा सभी कर्मों का त्याग का अर्थ है मन द्वारा हम सभी जो लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं, या जो फल के प्रति आसक्ति जो हमारी होती है, या जो हम सोचते हैं कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं, वो सोचते कहाँ पे हैं, वो सोचने का माध्यम तो मन है। तो मन के द्वारा कर्मों का त्याग, माने शरीर से नहीं कहा। यदि कर्म करना ही नहीं होता तो मन व शरीर द्वारा त्याग करने की बात यहाँ पे कही गई होती, लेकिन यहाँ चूंकि मन द्वारा सभी कर्मों का त्याग करने की बात कही है, तो मन में तो हम उस कर्म से मिलने वाले फल की आसक्ति और उससे उसके घाटा, उसका फायदा, वो सारी चीजें देखते हैं। तो मन द्वारा वो लाभ और हानि देखने की बजाय उसमें उन सभी लाभ और हानि का त्याग करके कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस प्रकार से मेरा ये निमित्त मात्र हूं मैं और मुझे ये कर्म करना ही है, इस प्रकार कर्म के फल की आसक्ति का त्याग करके इस 9 द्वारों वाले 9 द्वार हमारे शरीर में होते हैं, तो उसमें बिना किसी कर्म के किए करवाए सुखपूर्वक आनंद से निवास करता है। यानी कि बिना कर्म किए, यानी कि बिना कर्म की फल की आसक्ति किए और बिना करवाए हैं, यानी कि मन से हम नहीं करवाएंगे ना ही हम करेंगे, तो हम इस 9 द्वारों वाले शरीर में आनंद से निवास करते हैं। अब वो 9 द्वार कौन से हैं जान लेते हैं। मानव शरीर में स्थित जो 9 द्वार हैं, 2 हमारी आंखें हैं, 2 हमारे कान हैं, 2 हमारी नासिका है, एक हमारा मुंह है, एक मूतेंद्रिय मार्ग है और एक गुदा मार्ग है। ये हमारे 9 के 9 द्वार हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है और वैसे भी हमें पता होना चाहिए। जो 9 द्वार की बात कही गई है, 9 द्वार हमारे शरीर में। बहुत सारे लोगों का कहना है कि स्किन भी तो द्वार है, क्योंकि स्किन के माध्यम से भी स्वेट निकलता है वो, लेकिन वो छोटे छोटे रोम छिद्र होते और तो पूरी बॉडी में है, वो तो असंख्य है, उसको तो काउंट नहीं किया जा सकता। लेकिन मुख्य रूप से जो द्वार है वो 9 ही है। 2 हमारी आंखें हैं जिनके द्वारा देखते हैं, 2 हमारे कान हैं जिनके माध्यम से सुनते हैं, 2 नासिका मार्ग है जिनके द्वारा हम श्वास को लेते छोड़ते हैं, एक मुंह है जिसके द्वारा हम बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एक मूतेंद्रिय मार्ग है जिसके द्वारा हम मूत्र का विसर्जन करते हैं, वीर्य का निष्कासन करते हैं, एक गुदा मार्ग है जिसके द्वारा हम मल का निष्कासन करते हैं। तो ये मुख्य रूप से 9 हमारे द्वार हुए, जिनको हम मानव शरीर के 9 द्वार कहते हैं। इसके बाद 14वें श्लोक में क्या कहा है, प्रभु यानी कि ईश्वर लोकस्थ है, मनुष्यों में न कर्तव्यत, न तो कर्तापन को, न कर्माणि, न ही कर्मों को, न कर्म फल संयोग है और न ही कर्म फल के संयोग की सृजति यानी कि रचना करता है तू, बल्कि स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव ही प्रवर्तते, इन सब की रचना करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि प्रभु अथवा ईश्वर मनुष्यों में कर्मों, कर्तापन व कर्म फल के संयोग की रचना नहीं करता है जी, बल्कि मनुष्य का स्वयं का स्वभाव ही इन क्रियाओं की रचना करता है। अब ऐसे कैसे इसको हम डिसाइड करें, 3 तत्वों से, 3 गुणों से मिलकर के हमारे शरीर की या प्रकृति की रचना हुई है, सत रज तम। तो जो भी मनुष्य का स्वभाव होता है उन 3 गुणों के ऊपर डिपेंड करता है।
यदि व्यक्ति में सतोगुण का प्रभाव ज्यादा है तो सात्विक वृत्ति उसकी हो जाएगी, वो सतोगुण से युक्त सारे काम करेगा और वो अच्छे कर्म करेगा, धर्म कर्म के कर्म करेगा, उसका जो पेशेंस है यानी कि धैर्य है वो उसके अंदर होगा, कंसंट्रेशन बहुत होगा। लेकिन जैसे ही रजगुण की मात्रा बढ़ती है वो चंचल हो उठता है, वो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म करता है। जैसे तमोगुण प्रभावी होता है वो आलसी, आलस्य, प्रमाद, निद्रा, तंद्रा और जितने भी बुरे कर्म होते हैं उनको करने में प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए परमात्मा ना कर्मों को डिसाइड करता है, ना कर्तापन को डिसाइड करता है और ना कर्मफल के संयोग की रचना करता है। जो व्यक्ति जैसे गुण से परिपूर्ण होता है उसका वैसा ही स्वभाव होता है, वैसे ही वो कर्म करता है, वैसे वो कर्तापन का भाव रखता है, वैसे ही उसकी कर्मों में लिप्तता होती है, वैसा ही उसको फल मिलता है। इसमें प्रभु यानी कि ईश्वर का कोई योगदान नहीं है। ये हम अपनी तरफ से डिसाइड करते हैं कि हम अच्छे कर्म करें, हम बुरे कर्म करें, हम किस प्रकार के ये मिश्रित कर्म करें, हम ब्राइट हमारे कर्म होने चाहिए और डार्क होने चाहिए कि ग्रे होने चाहिए, तो वो हमें खुद डिसाइड करना है। वो हमारे गुण हमारे को डिसाइड करवाते हैं। 15, 16 और 17 श्लोक के माध्यम से क्या कहा? न विभु ईश्वर कश्चित, किसी के पापम नादते, पाप को ग्रहण नहीं करते, सुकृतम चैव न, और न ही पुण्य को ग्रहण करते हैं, अज्ञानेन, अज्ञान के द्वारा, जानम, जान, आवृतम, ढका रहता है, तेन, जिसके कारण, जंतव है, सभी प्राणी, मोहयंती, भटकते रहते हैं, येषाम तू, लेकिन जिनके, आत्मनः, जानेन, आत्मज्ञान द्वारा, तद जानम, वह अज्ञान, नाशितम, नष्ट हो जाता है, तेषाम, उनका, जानम यानी कि ज्ञान, आदित्यवत, सूर्य की भांति, तत्परम, उस परम ब्रह्मा को, पर ब्रह्मा को, प्रकाशयति, प्रकाशित करता रहता है। क्या बात कही इसमें? उसके आगे भी कुछ श्लोक बचा है। तद बुद्ध है, उनमें से जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित है, तदात्मानम, जिसका मन परमात्मा में स्थित है, तन्निष्ठा, जिसकी निष्ठा परमात्मा में है, तत्परायणा, जो पूर्ण रूप से परमात्मा के आश्रय में है, जानी धूर्त कल्मषाः, जिसके सभी पाप ज्ञान द्वारा धुल चुके हैं, अपुनरावृत्तिम, वे पाप वे सभी मोक्ष को गच्छन्ति, प्राप्त करते हैं। क्या कहा? सर्वव्यापी परमात्मा न तो कभी किसी के पाप को ग्रहण करता है और न ही किसी के पुण्य कर्मों को ग्रहण करता है, परंतु मनुष्य अज्ञान से ढके हुए ज्ञान के कारण, जब ज्ञान पे अज्ञान का आवरण ढका रहता है, उसके बाद वो इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन जिन मनुष्यों ने ज्ञान द्वारा अपनी आत्मा के अज्ञान को नष्ट कर दिया है, उनका वह ज्ञान परमात्मा को सूर्य की भांति प्रकाशित या आलोकित करता रहता है। तो जो अज्ञान में है, अज्ञान के माध्यम से जिनका ज्ञान ढका हुआ है, वो तो इधर उधर भटकते रहेंगे। लेकिन जिन मनुष्यों का ज्ञान अपनी आत्मा में स्थित हो गया है, अज्ञान को नष्ट कर दिया है जिन्होंने, उनका वह ज्ञान परमात्मा को सूर्य की भांति प्रकाशित या आलोकित करता रहता है। और जिन मनुष्यों की बुद्धि परमात्मा में लीन हो गई है, जिनका मन परमात्मा में स्थित है, जिन्होंने निष्ठा पूर्वक अपने आप को परमात्मा में समर्पित कर दिया है, ज्ञान द्वारा जिनके सभी पाप धुल चुके हैं, ऐसे मनुष्य सर्वथा पाप रहित होकर इस पृथ्वी पर कभी भी यानी कि पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, अर्थात वह पुनर्जन्म के बंधन से पूरी तरह से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब विद्या ददाति विनयम, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये श्लोक है, ग्रहण करने योग्य श्लोक जिसको हम कह सकते हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। पंडिता, ज्ञानी लोग, विद्या विनय संपन्ने, विद्या और विनयशीलता से परिपूर्ण होते हैं। ब्राह्मण में, ब्रह्म में, गवि में, हस्तनी हाथी में, शुनि कुत्ते में, श्वापके च और चांडाल में समदर्शिन एवं समान दृष्टि रखते हैं। जिन ज्ञानी जनों ने विद्या से प्राप्त होने वाली विनयशीलता को प्राप्त कर लिया है, वे ज्ञानी जन ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता व चांडाल आदि सभी प्राणियों में एक समान दृष्टि रखते हैं, अर्थात वह ज्ञानी लोग सभी प्राणियों को परमात्मा का ही अंश मानते हुए उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं करते हैं। यहाँ जो शब्द प्रयोग किए गए जिसमें ब्राह्मण है, गाय है, हाथी है, कुत्ता है, चांडाल है, इसके अतिरिक्त भी सभी प्राणी यहाँ पे काउंट किए गए हैं। कुछ शब्दों को एक समझाने के तौर पे यहाँ पे कहा गया है
जिसमें ब्राह्मण का प्रयोग किया गया है, हाथी का, कुत्ते का, चांडाल का, गाय का। तो माने सभी जो पशु हैं, सभी पक्षी हैं, सभी प्राणियों को में एक प्रकार की दृष्टि रखता है, समान दृष्टि रखता है। वो ज्ञानी लोग जो हैं सभी प्राणियों में को परमात्मा का अंश मानते हुए किसी प्रकार का भेद नहीं करते हैं। इसलिए ये जो विद्या है ये विनयशीलता को लेकर के आती है। आगे एक श्लोक भी है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात धनमाप्नोति धनात धर्म तथा सुखम। माने विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, विनयशील बनता है व्यक्ति, और विनयशीलता से पात्रता अर्जित करता है, और उस पात्रता से धन को अर्जित करता है, और धन से धर्म की प्राप्ति होती है, और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार विद्या, आपने श्लोक बहुत सारे जो विद्यालय होते हैं उनमें देखा होगा, विद्या ददाति विनयम, कि विद्या विनयशील होती है। जो व्यक्ति अहंकारी है, जो व्यक्ति अहंकार करता है, घमंड करता है, इतराता है, माने उसमें विद्या का अभाव है, उसने विद्या को नहीं पढ़ा है। अक्षर ज्ञान किसी को हो सकता है, अक्षर ज्ञान होना और विद्या की प्राप्ति होना दो अलग अलग चीजें हैं। तो विद्या ददाति विनयम की बात है, उससे आप किसी को जज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर विद्या का प्रभाव है कि नहीं है, अक्षर ज्ञान है या फिर विद्या की प्राप्ति उसने की है। अर्थ भी इसका है, विद्या हमें विनय देती है, विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म, धर्म से सुख प्राप्त होता है। समभाव से युक्त स्थिति क्या है? समभाव से युक्त कब होता है व्यक्ति? ये शाम जिनका मन साम्य स्थितम, समभाव में स्थित है, यह इस लोक में तय उनके द्वारा सर्ग है, संसार जीत लिया गया है ही, क्योंकि ब्रह्म ईश्वर सम निर्दोषम, सम निर्दोष है, तस्माद इसलिए ते वे समभाव रखने वाले ज्ञानी लोग ब्रह्मणी एवं ईश्वर में ही स्थित होते हैं। क्या कहा? जिन मनुष्यों का मन समभाव से युक्त है वे मनुष्य इसी जीवन काल में अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त करके जीवन से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि स्वयं ब्रह्म भी निर्दोष व सम अवस्था से युक्त है। जब परमात्मा सम अवस्था से युक्त है तो व्यक्ति भी जब सम अवस्था से युक्त हो गया तो सिमिलरिटी आ गई, तो उसमें परमात्मा में लीन हो गया। इसलिए समभाव से युक्त मनुष्य भी उस समभाव से युक्त जो ब्रह्म है उसमें स्थित होकर ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाते हैं। आगे क्या कहा? ब्रह्मणि ईश्वर में स्थित स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ है, मोह से रहित ब्रह्मविद, ईश्वर को जानने वाला, प्रिय प्राप्तम, अपनी प्रिय वस्तु को प्राप्त करके न प्रहयन्ते, प्रसन्न नहीं होता, अप्रियम च प्राप्य, अप्रिय की वस्तु के प्राप्त होने पर भी न उद्विजेत, उद्विग्नता नहीं आती जिसमें। माने जो व्यक्ति अपनी पसंद की वस्तु को प्राप्त करके हर्षित यानी कि ज्यादा खुश नहीं होता, और प्रिय यानी कि नापसंद वस्तु को प्राप्त करके उद्विग्न यानी कि दुखी नहीं होता, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो कभी मोह में नहीं फंसता, जो ब्रह्म को जानता है, वही मनुष्य ब्रह्म में स्थित हो सकता है, अन्य कोई नहीं। तो इसलिए आज हम थोड़ी सी पसंद की वस्तु ना मिले तो नाखुश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और पसंद की वस्तु मिल जाए तो हम इतराने लगते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन बहुत खराब है। तो अपने अनुकूलता में इतराना और प्रतिकूलता में डिप्रेशन यानी कि तनाव, दोनों ही घातक हैं। दोनों में समभाव हमें रखना चाहिए। इसकी शुरुआत अनुकूलता से की जा सकती है। जब अनुकूलता में हम अनुकूल हैं, किसी प्रकार का इतराना और अहंकार नहीं आता, तो निश्चित रूप से वो प्रतिकूलता को सहन कर सकता है। जिसने सुख को पचा लिया वो दुख को भी आसानी से पचा सकता है, जिसने सुख को नहीं पचाया वो दुख को कभी नहीं पचा पाएगा। इसलिए हमें राग को मुक्त करना है, द्वेष अपने आप मुक्त हो जाएगा। इसके बाद कहा ब्रह्म स्पर्शेषु शब्द आदि बाहरी विषयों में आसक्ति रहित चित्त वाला आत्मनि, अपने अंतःकरण में यत सुखम, जो सुख है, विदंती, उसको ही जानता है। ब्रह्म योग युक्त आत्मा, वह योग से युक्त पुरुष ब्रह्म में स्थित होकर अक्षम सुख है, बिना समाप्त होने वाले सुख को अश्रूयते प्राप्त करता है। माने जो व्यक्ति इंद्रियों से प्राप्त होने वाले बाहरी पदार्थों के विषय भोग से में आसक्ति नहीं रखता और केवल अपनी आत्मा में स्थित सुख को ही जानता है, वह योग से युक्त पुरुष ब्रह्म में स्थित होकर कभी भी न समाप्त होने वाले सुख को भोगता है। अब कभी भी समाप्त न होने वाला सुख क्या है? वो मोक्ष में ही प्राप्त होता है, वो मुक्ति में ही प्राप्त होता है, वो निर्माण में ही प्राप्त होता है, वो कैवल्य में ही प्राप्त होता है। ये जो सुख हम भोग रहे हैं,
हमें लग रहा है कि हम बहुत सुखी हैं, उस सुख में कहीं ना कहीं दुख की मिलावट हो सकती है, कभी कभी प्रतिकूलता आ सकती है। अनुकूल होते हुए, बहुत अनुकूल होते हुए भी, बहुत पैसा होते हुए भी, बहुत सारी चीजें, संपन्नता होते हुए, ताकत होते हुए भी हम कई बार असहाय महसूस करते हैं। कोई न कोई दुख हमें आकर घेर ही लेता है। तो वो जो सुख है उसमें कहीं ना कहीं दुख की मिलावट है, इसलिए उन दोनों में समभाव होना जरूरी। लेकिन केवल सुख कब मिलेगा? जब निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त होते हैं, जो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। 22वें श्लोक में क्या कहा? कौन्ते, हे कुंती पुत्र, ये भोगा, ये जो सभी सुख भोग हैं, संस प्रजा, इंद्रियों के स्पर्श से पैदा होते हैं। ते ही, यही दुखायनन, सभी दुखों का आधार है। आदवंतम एवं, इन सभी का अंत निश्चित है। बुद्ध है, ज्ञानी लोग तेषु, इन सुखों में न रमते, आसक्ति नहीं रखते हैं। कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो सुख इंद्रियों अर्थात बाह्य पदार्थों के संयोग से प्राप्त होते हैं वे दुखों को देने वाले व निश्चित रूप से नष्ट होने वाले होते हैं। ज्ञानी जन कभी उन क्षणिक सुखों में आसक्ति नहीं रखते हैं। मान लीजिए जो भी इंद्रियों और बाह्य पदार्थों से सुख की प्राप्ति हमें हो रही है वो निश्चित रूप से क्षणिक है, वो कुछ समय के लिए है, वो नष्ट होगी ही होगी, ये मान करके चले। इसलिए जो ज्ञानी जन या विद्वान व्यक्ति ऐसा जानते हैं वो इन क्षणिक सुखों में या बाहरी सुखों में या इंद्रियों से मिलने वाले सुख में कभी आसक्ति नहीं रखते, उनके प्रति आसक्त नहीं होते हैं। और जो आसक्त होता है उसका क्या होता है? वो व्यक्ति दुखी रहता है। आगे कहा, यह है जो शरीर विमोक्षणात्, शरीर का त्याग करने से ठीक पहले तक काम क्रोध उद्भव, काम व क्रोध से पैदा होने वाले वेगम प्रवाह को इहम एव, इस संसार में रहते हुए सोढ़ुम, सहन करना, शक्नोति ही, सीख लिया है जिन लोगों ने, स युक्त है, वही योग से युक्त है। स नरः सुखी, वही व्यक्ति सुखी होता है। कहा कि जिस मनुष्य ने मृत्यु से ठीक पहले तक काम व क्रोध से उत्पन्न होने वाले उद्वेगों को सहन करना सीख लिया है, अर्थात जो काम व क्रोध से पैदा होने वाले आवेगों को सहन करने में सक्षम हो गया है, वही व्यक्ति वास्तव में योगी है और वही व्यक्ति सुखी है। अब मोक्ष प्राप्ति कैसे होती है? मोक्ष प्राप्ति के लिए कहा, यह जो अंतः सुख, अपनी व्यक्ति अपनी अंतरात्मा में सुखी है, अंतराम है, जो अपनी अंतरात्मा में ही शांति प्राप्त करता है, तथा यह जो अंतर्ज्योति, जिसकी आत्मदृष्टि प्रकाशित है, स एव योगी, वह योगी ब्रह्मभूत, ब्रह्म स्वरूप होकर ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को अधिगच्छति, प्राप्त करता है। माने जो व्यक्ति अंतरात्मा में सुखी होकर अपने आप में ही शांति को प्राप्त कर लेता है और जिसकी अंतर्ज्योति प्रकाशित हो जाती है, ऐसा योगी ब्रह्म में स्थित होकर ब्रह्म निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। 25वें श्लोक में क्या कहा? क्षीण कल्मषाः, जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, छिद्यन्द्वाः, जिसके संदेह नष्ट हो चुके हैं, यात्मानम, जिसका चित्त संयमित हो चुका है, सर्वभूत हिते रता, जो सभी प्राणियों का हित चाहता है, ब्रह्म निर्वाण मृषस्य, ऐसे ऋषि को मोक्ष लभन्ते, मोक्ष प्राप्त करते हैं ऐसे व्यक्ति। तो कहा जिन मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो गए हैं, जिन्होंने ज्ञान के द्वारा अपने सभी संशयों को समाप्त कर लिया, सभी संदेह दूर हो गए हैं और जो संयमित हो गए हैं और जो दूसरे प्राणियों का हित अर्थात भला चाहते हैं और उसमें निरंतर लगे हुए हैं, ऐसे मनुष्य ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो पाप जब नष्ट होंगे तो ज्ञान के द्वारा संशय जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक नहीं होंगे। तो सबसे पहले ज्ञान के द्वारा संदेह को दूर करना आवश्यक है। जब तक विश्वास पैदा नहीं होगा आप योग मार्ग में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो संशय को, संदेह को योग मार्ग की सबसे बड़ी बाधा माना गया है। तो इसलिए संशय को किसके द्वारा दूर करना है? ज्ञान के द्वारा दूर करना है, जानकारी के द्वारा दूर करना है। तथ्यों को सही जानकारी आपको होनी चाहिए, उसके लिए ढेर सारा स्वाध्याय आपको करना चाहिए, ढेर सारा आपको अपने गुरुओं के पास, टीचरों के पास, ऋषियों के पास, आचार्यों के पास बैठना चाहिए, उनकी संगत आपको लेनी चाहिए। उससे ही संदेह नष्ट होते हैं। बहुत सारा संदेह मेरे भीतर है, बहुत सारा शक मुझे है, बहुत सारे डाउट्स मुझे हैं, उनको दूर कौन करेगा? या तो हमारे टेक्स्ट करेंगे जो हमारे दर्शन है, उपनिषद हैं, वेद हैं, या फिर हमारे आचार्य उसको कर सकते हैं, गुरु उसको कर सकते हैं। इसलिए हमारी गुरु शिष्य परंपरा इतनी महान है जो संदेह को दूर करती है। कोई भी संदेह उत्पन्न हो सकता है, बहुत मुमकिन है किसी को कोई संदेह हो जाए और उस संदेह के कारण वो व्यक्ति आगे ना बढ़ पाए।
तो इसलिए जब तक संदेह दूर नहीं होगा व्यक्ति योग मार्ग में अग्रणी नहीं होगा, अग्रसर नहीं हो सकता। इसलिए संशयों का दूर होना बहुत आवश्यक है और वो ज्ञान के द्वारा हो सकता है। ज्ञान के माध्यम में या तो हमारी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, या हमारे ऋषि आचार्य या हमारे टीचर हैं। 26वें श्लोक में क्या कहा? काम क्रोध विमुक्त आत्मा, जो काम क्रोध से पूरी तरह से मुक्त हैं, यत चेत सामह, जिनका चित्त संयमित हो चुका है, विदात्मनाम, जिसने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया है, यति नाम, ऐसे ज्ञानी लोग अभी तो निश्चित व शीघ्र ही ब्रह्म निर्वाण मोक्षम यानी कि वर्तनते यानी कि प्राप्त होते हैं। जो काम व क्रोध से मुक्त हो गए हैं, जिन्होंने अपने चित्त को संयमित करके अपने आत्म स्वरूप को जान लिया है कि मैं क्या हूँ, ऐसे विद्वान लोग बिना विलंब के निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो कौन व्यक्ति प्राप्त करेंगे? जो काम क्रोध से मुक्त हो गए हैं, जिनकी ऊर्जा काम क्रोध में नहीं लगती, जिन्होंने अपने चित्त को संयमित करके अपने आप को जान लिया है, अपने आत्म स्वरूप को जान लिया है, ऐसे विद्वान लोग बिना किसी देरी के शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ध्यान योग का वर्णन भी यहाँ पे किया है, इसको भी जान लेते हैं। दो श्लोकों के माध्यम से कहा, ब्रह्मन बाहरी स्पर्शान विषयों को बहिकृत्वा, बाहर करके, चक्षुच है और नेत्रों को भ्रुवो, दोनों भ्रुवों अर्थात आज्ञा चक्र के अंतरे एवं बीच में स्थापित करके, नासाभ्यंतर चारिणों, दोनों नासिकाओं के बीच में आने जाने वाली प्राणापानो, प्राण व अपान वायु को समोकृत्वा, संतुलित कर लिया है। यतेंद्रिय मनोबुद्धि, जिसने अपनी इंद्रियों मन व बुद्धि को संयमित कर लिया है। विगते इच्छा भय क्रोधो, जो इच्छा भय व क्रोध से रहित हो चुका है। मोक्ष प्रायण, मोक्ष का अधिकारी है। ये मुनि, जो मुनि है, से सदा, वह सदा मुक्त एवं से, मुक्त ही रहता है। कौन रहता है मुक्त? जिसने अपनी इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अपनी दृष्टि को दोनों भुवों यानी कि आज्ञा चक्र में स्थित कर लिया है। जो व्यक्ति आज्ञा चक्र पे ध्यान करता है, दोनों नासिकाओं के बीच में आने जाने वाली प्राण और अपान वायु को संतुलित कर लिया है, जिसको हम श्वास प्रश्वास कहते हैं, यानी कि प्राणायाम करने की बात यहाँ पे की गई है। जिसने अपने मन बुद्धि व इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लिया है, जो इच्छा भय क्रोध से मुक्त हो गया है, इस प्रकार मोक्ष प्राप्त करने के प्रति आरूढ़ मुनि सभी दुखों अथवा कष्टों से सदा मुक्त ही रहता है। यहाँ मुख्य रूप से आज्ञा चक्र पे ध्यान करने की बात कही गई। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि क्या हमें आज्ञा चक्र पे ही ध्यान करना चाहिए? मैं कहता हूं कि यदि आपको आज्ञा चक्र पे ही ध्यान करना है तो स्टार्टिंग में ना करें। ये उत्तम विधि यहाँ पे कही गई है, श्रेष्ठ लोगों के लिए कही गई है, जिनका ऑलरेडी ध्यान लगता है। जो व्यक्ति स्टार्टिंग में आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाएंगे, उनको चक्कर आ सकता है, उनको बहुत हैवीनेस फील हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले मूलाधार चक्र पे ध्यान को केंद्रित करें, फिर स्वाधिष्ठान चक्र पे ध्यान को केंद्रित करें, धीरे धीरे नाभि प्रदेश पे यानी कि मणिपुर चक्र पे ध्यान को केंद्रित करें, धीरे धीरे अनाहत चक्र पे ध्यान को लेकर के आएँ, धीरे धीरे विशुद्धि चक्र पे ध्यान को लेकर के आएँ, धीरे धीरे नासिका के अग्रभाग पे ध्यान को लेकर के आएँ। उसके बाद तदंतर आप यदि दोनों भुवों के मध्य में यानी कि आज्ञा चक्र पे ध्यान को स्थित करते हैं तो निश्चित रूप से आपका ध्यान अच्छा लगेगा। लेकिन यदि स्टार्टिंग ही आप भुवों यानी कि आज्ञा चक्र से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको हैवीनेस फील हो सकता है और ट्रबल हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, या आप कहें कि वो ध्यान आपका सही रूप से नहीं लगेगा। ऐसी प्रॉब्लम बहुत लोगों को प्रैक्टिकली आती है, इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। उसके बाद मन बुद्धि व इंद्रियों को तो अपने नियंत्रण में करना ही पड़ेगा, और इच्छा भय क्रोध तो मुक्त हो ही गया है। इसलिए यहाँ पे जो एक बात कही, प्राण अपान वायु को संतुलित कर लिया है। अपान का मतलब यहाँ पे श्वास और प्रश्वास से ही है। अपान को प्रश्वास के कह के ही संबोधित किया गया है, अपान कह के। प्राण और अपान यानी कि श्वास और प्रश्वास, आती जाती श्वास को कंट्रोल कर लिया। वो कैसे होगा? वो प्राणायाम के माध्यम से होगा। जो व्यक्ति प्राणायाम करता है जीवन में, वही ध्यानस्थ हो सकता है। आप इस बात को हमेशा नोट कर लीजिए कि जो व्यक्ति प्राणायाम नहीं करता वो कभी ध्यानस्थ नहीं हो सकता। जिसका श्वास प्रश्वास पे नियंत्रण नहीं है, जो आती जाती श्वास को संतुलित नहीं करता है व्यक्ति, वो कभी ध्यानस्थ नहीं हो सकता। क्योंकि ध्यान मन का विषय है और मन को कंट्रोल करने के लिए प्राण को कंट्रोल करना पड़ेगा। तभी उपनिषदों में कहा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, 5 कोश की बात यहाँ पे कही गई। तो सबसे पहले जो दृश्यमान है, जो दिखाई दे रहा है, वो हमारा अन्नमय कोश है। जो प्राण अपान है, जो उनकी श्वास प्रश्वास की क्रिया चल रही है, वो हमारा प्राणमय कोश है। और उसके बाद कहा मनोमय कोश, मन। तो इस शरीर और मन, इन दोनों के बीच में कोई
आपका जो स्पेस है, जो चीज है वो प्राण है। तो जो कोश है, अन्नमय कोश और मनोमय कोश, उन दोनों के बीच की जो धुरी है, जो दोनों के बीच में पुल का काम करता है, सेतु का काम करता है, वो आपका प्राणमय कोश है। और प्राणमय कोश की साधना केवल और केवल प्राणायाम के माध्यम से होती है। तक कहा तस्मिन सति श्वास प्रश्वास जो गति विच्छेद है प्राणायाम, यानी कि आसन के सिद्ध होने के बाद हमें निश्चित रूप से अपने प्राण और अपान, यानी कि श्वास जो प्राण और अपान है, आती लेना और छोड़ना, जो उसको प्राण अपान कहते हैं, यानी कि जो श्वास और प्रश्वास है, इनहेल और एक्सहेल है, उसको नियंत्रित कर दिया, उसकी गति को विशेष रूप से चला दिया, उसकी सामान्य गति को रोक करके विशेष गति से अपनी मन मर्जी से, या मन मर्जी से कहे, या विशेष प्रकार से लेना छोड़ना शुरू कर दिया, वो प्राणायाम है। और उसके माध्यम से ही हम ध्यानस्थ हो सकते हैं। तो ध्यान का जो आधार है वो प्राणायाम है। प्राणायाम के बिना ध्यान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज बड़ी विडंबना में देखता हूँ, जिसको भी देखो मेडिटेशन करवा दो सर, मेडिटेशन करना है, मुझे ध्यान करना है, मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता। भाई, जब तक आप प्राणायाम नहीं करोगे मन संतुलित नहीं रह सकता, और मन संतुलित नहीं है तो आप ध्यान को भूल जाइए। मन यदि डिस्टर्ब है तो ध्यान आपके लिए नहीं है, आपके लिए प्राणायाम है। हम यहाँ गलती करते हैं कि मन डिस्टर्ब है, टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो चलो ध्यान करना शुरू कर देते हैं, इसका थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। कभी भी मेंटल डिसऑर्डर वाले व्यक्ति, जिनको तनाव है, टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो कभी भी ध्यान ना करें, ध्यान उनके लिए घातक सिद्ध होगा। यानी कि वो ध्यान में और भी उनकी जो दशा है वो दुर्दशा में तब्दील होने के चांसेस बहुत होते। तो ऐसे व्यक्ति क्या करें जिनको मानसिक तनाव है, अवसाद है, टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो व्यक्ति प्राणायाम का अभ्यास करें। वो यदि प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से उनका मन संतुलित होगा, और मन यदि संतुलित हुआ तो वो धारणा और ध्यान के काबिल होंगे। बिना प्राणायाम के वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर सकता, मन पे नियंत्रण नहीं हो सकता, और इंद्रिय और मन यदि नियंत्रण में नहीं है तो प्रत्याहार और धारणा नहीं हो सकती, और प्रत्याहार धारणा नहीं होगी तो ध्यान कहाँ से होगा। तो ये एक सिस्टम है, इसको समझना बेहद जरूरी है। तो इसलिए योग टीचरों को भी ये समझाना, और जो योग के जिज्ञासु हैं, आगंतुक हैं, उनको भी ये समझना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। इसके बाद अंतिम सूत्र की श्लोक की बात करते हैं। यज तपसाम, यज व तपो को भोक्तारम, भोगने वाला, सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों के स्वामी अर्थात मुझ ईश्वर को, सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों का, सुहृदम माँ, मुझे मित्र जातवा समझता है, शांति मृगच्छति, वह शांति को प्राप्त होता है। परमात्मा ने अपने विषय में कहा कि जो मनुष्य मुझे यानी परमात्मा को सभी यज्ञों व तपों का भोक्ता अर्थात भोगने वाला, वह सभी लोगों का स्वामी और सभी प्राणियों का मित्र समझता है, वही शांति को प्राप्त होता है। और इस शांति को प्राप्त करने के लिए इन सारी शिक्षाओं का इम्प्लीमेंटेशन बहुत आवश्यक है। मैं हमेशा कहता हूं, इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो ही बात बनेगी। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन चीज़ों को समझना, उनको अपने जीवन में उतारना, धारण करना, व्यवहारिक रूप से लागू करना बहुत आवश्यक है। तभी जाकर के जो कर्म संन्यास योग का जो आज का हमारा अध्याय था उसका वो पूरा होगा, और तभी आप अपने आप को लाभान्वित कर पाएंगे। जो लाभ को प्राप्त करना है तो इसको इम्प्लीमेंटेशन शुरू करें। आगे फिर अन्य जो व्याख्यान हैं गीता, श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर, उनके सार को भी इसी प्रकार से प्रस्तुत करते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।